एक व्यक्ति को मैं सुन रहा था, उसने कहा भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ भी करते हैं वो भगवान ही करते हैं। मैंने कहा बीड़ी पी रहे हो ये किसकी इच्छा से पी रहे हो? क्या भगवान ने कहा है तुम बीड़ी पियो? तंबाकू मुंह में दबाए चले जा रहे हो, क्या भगवान ने कहा है तंबाकू खाओ? और बात लंबी सोचो, जितने भ्रष्टाचारी भारत में हैं क्या वो भगवान की इच्छा से भ्रष्टाचारी हैं? जितने लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं क्या वो भगवान की इच्छा से हत्या कर रहे हैं? तो कुछ लोग कह बैठते हैं भगवान ने ये सारी बातें ग्रंथों में लिख दी है। हिंदू ने वेद को कहा, मुस्लिमों ने कुरान को, ईसाइयों ने बाइबिल को कहा। कुरान में, वेद में, बाइबिल में सारी बातें लिख दी गई है, कोई क्या कर सकता है? भगवान ने लिख के भेजा है। अब जरा सोचिए, कुरान हो चाहे बाइबिल हो चाहे वेद हो, भगवान ने लिख के भेजा है, छाप के भेजा है, तो क्या भगवान के पास कोई प्रेस बैठा हुआ है जो छाप के भेजा है? यही लिखा गया है, आदमी ने ही लिखा है, अपने ही अनुसार लिखा है, उस समय के हिसाब से लिखा है। अब कोई कहे कि हम तो जीवन में दुखी हैं, इसका जिम्मेदार भगवान है। कोई कहे हम पीड़ित हैं, हम गरीब हैं, इसकी जिम्मेदारी भगवान को जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं निकम्मा कहता हूं। मेहनत करना नहीं है, जिम्मेदार भगवान हो गए। पहले ये तो सोचो भगवान है क्या, पहले ये तो सोचो भगवान है भी कि नहीं। जो चीज का पता ही नहीं है उसके लिए परेशान होते चले जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो समस्या होती नहीं है उसके लिए हम परेशान होते हैं, उसका समाधान खोजते हैं। उसी प्रश्न का उत्तर मिलेगा जो प्रश्न है, उसी समस्या का समाधान मिलेगा जो समस्या है। अब जो समस्या ही नहीं है उसका कहीं समाधान मिलेगा? अब जैसे किसी आदमी को आप अंदर कमरे में बंद कर दें और उसको बोल दें कि मैंने बाहर से ताला मार दिया है, तुम अंदर से ही खोल के बाहर आ जाओ। अब वो आदमी बहुत तरकीब सोचेगा, बहुत उपाय निकालेगा, लेकिन आपने बाहर से कोई ताला नहीं मारा है, फिर भी वो अंदर उसको लग रहा है कि बाहर से ताला लगा है। अब वो खोजेगा चाबी, प्रयास करेगा, उत्तर खोजेगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचेगा कि एक बार ऐसे ही लात मार के देख लें, क्या पता खुल जाए। क्योंकि उसके मन में बैठा हुआ है कि ताला लगा हुआ है, उसने मान लिया है, भले ही ताला लगा ना हो। हमने मान लिया है भगवान है, भगवान ने जगत बनाया, उसने समस्याएं बनाई, उसने हमें दुखी किया, किसी को सुखी किया, उसने किसी को शांति दे दी, किसी को अशांति दे दी। इसलिए हम स्वयं पर निर्भर नहीं होते, हम अपना सब कुछ डाल देते हैं भगवान को या किसी और को। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है उसे भी हम दूसरे पर डाल देते हैं कि उसके वजह से आई है। बड़े भाई हैं तो छोटे को डाल दिया, छोटे बड़े को डाल दिया, एक दूसरे पर डाल देते हैं और इससे हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और होता कुछ नहीं। हम बचने की चेष्टा करते हैं कि हमें समाधान अपने भीतर खोजना ना पड़े, बैठे बैठे काम बन जाए, बैठे बैठे हम शांति को पा जाएं। लेकिन शांति इतना सरल नहीं है कि बैठे बैठे मिल जाए और फिर दूसरे से मिल जाए, दूसरे के पास मिल जाए। दूसरे के पास शांति नहीं मिलती। आप कोशिश करेंगे अपने भीतर उसे जगाने को तो मिलेगी, आप चेष्टा करेंगे तो आपको महसूस होगी। दूसरे पर जितने भी निर्भरताएं हैं, दूसरे पर आप जब तक निर्भर होंगे, हो सकता है कुछ क्षण के लिए आपको राहत मिल जाए। आप दूसरे पर कुछ देर के लिए आप दूसरों से प्रेम मांग रहे हैं कि तुम मुझे प्रेम दो, और आपको पता नहीं कि वो भी आपसे मांग रहा है या किसी और से मांग रहा है। आप किसी से प्रेम मांग रहे हैं, किसी से ईमानदारी की भीख मांग रहे हैं, किसी से सत्य मांग रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई कम से कम सत्य तो बोलो, कम से कम प्रेम तो दो। लेकिन हम जिस प्रकार हाथ जोड़ करके किसी से भिक्षा मांग रहे हैं प्रेम की, वो आदमी भी किसी और से मांग रहा है। यहां सब भिखारी बना हुआ। और संत कहते हैं जिसने अपने भीतर प्रेम को जगा लिया है, जिसने प्रेम देना शुरू कर दिया है, उसे मिलना भी शुरू हो जाता है। आप पहले देना तो शुरू करो।
आप देते नहीं हैं, मांगते हैं। आप ये सोचते हैं कि सामने वाला हमसे प्रेम करे, सामने वाला हमसे ईमानदारी का व्यवहार करे, हम तो जैसा है वैसा